नमस्कार स्टूडेंट। आज की जो मैं वीडियो आपको लेकर के आया हूँ ये डायोड के ऊपर लेकर के आया हूँ कि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन आता है उसमें डायोड के काम करने का तरीका, कि मतलब हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो डायोड एक कंपोनेंट्स लगा होता है वो काम कैसे करता है और उसका वर्किंग का तरीका क्या होता है, हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो मैं सीरीज लेकर के आया हूँ ये पूरा कंपोनेंट्स के काम करने का तरीका, हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कंपोनेंट लगा होता है उसको काम करने का तरीका क्या है, इसके ऊपर मैं सीरीज लेकर के आया हूँ। और ये जो सारा वीडियो मैं आपको डाल रहा हूँ ये ऐसे टेक्नीशियन पर्सन के लिए हैं जो यूट्यूब में वीडियो देख करके या बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जो आजकल रिपेयरिंग के लिए बिल्कुल न्यू बंदे हैं, न्यू पर्सन हैं, वो यूट्यूब में रजिस्टर है, कैपेसिटर है, कॉइल है, उन सब चीज़ों के बारे में, कंपोनेंट के बारे में वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन उनको परेशानी आती कि वो जैसे रजिस्टर देख लिया है कि काले कलर का है, कैपेसिटर ब्राउन कलर का है, लेकिन एक्चुअल असल ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो वो प्लेट में काम कैसे करता है, प्लेट में उसका वर्किंग क्या रहता है। तो जब तक आप उसको वर्किंग नहीं पता होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि आप उसका कहीं पर भी किसी भी चीज़ का उपयोग कर पाएंगे। जैसे आप मार्केट में कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो आपने देखा कि ये मिर्च रखा है, इसको उठा लाए, अब मिर्च को अपने घर पर रख दिया तो वो मिर्च आपके किसी काम का नहीं है। वो मिर्च असल ज़िंदगी में तभी काम का है जब आपको उसको पता चलेगा भैया तीखा है और इसको सब्जी में डाला जाता है, ऐसा नहीं कि चाय पत्ती में झोंक दिया। तो उसी तरीके से क्या है, उसको अगर काम करने का तरीका अगर आपको प्रॉपर पता है तो आप उसको अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं और अच्छी तरीके से उसको वर्किंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि डायोड के काम करने का तरीका, कि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कंपोनेंट्स लगा होता है, जो डायोड लगा होता है, उसको काम करने का तरीका क्या है। सबसे पहली बात कि हम डायोड को थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, ये डायोड हमारे मोबाइल फ़ोन में कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे अगर आप देखेंगे ये डायोड लगा होता है, ये हमारा 2 पिन का डायोड होता है, ब्लैक कलर का पाया जाता है, 2 पिन का होता है, या तो 4 पिन का भी पाया जाता है। दूसरी बात 5 पिन का भी डायोड लगा होता है, एक एलईडी डायोड होता है। इसके साइड में देखेंगे तो साइड में जो दोनों पॉइंट होते हैं ये पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे तो एलईडी चेक करने पर हमारा जल जाएगा। इसमें 2 डायोड होते हैं, अगर आप देखेंगे बीच में से एक डायोड ये, एक डायोड ये है, ये हमारा सिंगल डायोड है, इसके अंदर 4 डायोड मिल करके लगे होते हैं, तो ये 5 पिन का डायोड है। तो हमारे मोबाइल फ़ोन में देखा जाए तो 2 पिन का, 4 पिन का एलईडी डायोड और ये 5 पिन का डायोड पाया जाता है। डायोड का मोबाइल फ़ोन में काम क्या रहता है, सबसे पहली बात क्या है, डायोड के बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं, मैं उनको काम के बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली बात, डायोड का काम होता है एसी को डीसी में बदलना। सबसे पहला काम क्या रहता है, डायोड का काम होता है एसी को डीसी में करना, बदलना। इसका बहुत यूज है कि जैसे लाइक है आपका एडेप्टर के रूप में इस्तेमाल होता है, चार्जर के रूप में इस्तेमाल होता है, अगर आप देखेंगे कोई छोटा सा सर्किट प्लेट लगा होता है तो उसमें इस्तेमाल होता है। इसका काम होता है कि जो हमारा 250 वोल्ट करंट आता है वो 250 वोल्ट करंट को 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट इन सब चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है। तो डायोड का काम होता है एसी को डीसी में बदलना, सबसे पहली चीज़। फिर उसके बाद डायोड का काम होता है फिक्स वोल्टेज देना। क्या देना? फिक्स वोल्टेज देना। डायोड जो होता है ये हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर एक कंपोनेंट लगा होता है, इस कंपोनेंट का काम होता है फिक्स वोल्टेज देना, कि हमारे मोबाइल फ़ोन में कोई भी जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज फिक्स कैसे किया जाएगा, या वोल्टेज की लिमिट बिल्कुल सेट कर देता है कि सर्किट में अगर 5 वोल्ट चलेगा तो 5 ही वोल्ट चलेगा। अब ऐसे डायोड को हम लोग जो नाम बोलते हैं उसे हम लोग जीना डायोड बोलते हैं, और ये जो एसी को डीसी में डायोड कन्वर्ट करता है इसे हम लोग सेमी कंडक्टर डायोड बोलते हैं, सेमी कंडक्टर डायोड बोलते हैं। इसका काम होता है एसी को डीसी में बदलना और फिक्स वोल्टेज देना, इसका काम होता है जीना डायोड का। उसके बाद तीसरा होता है एलईडी। एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। इसका काम होता है मोबाइल फ़ोन में रोशनी देना। आपके मोबाइल फ़ोन में कहीं पर भी उजाला आता है, अगर आप मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐसा बटन दबाते हो, बटन दबाने पर अगर उसमें उजाला आता है, रोशनी आती है, तो रोशनी आने का मतलब क्या रहता है, वो डायोड ही होता है। वो क्या काम करता है, उसमें रोशनी जनरेट करता है, लाइट देता है। उसके बाद अगला काम होता है फोटो सेंसर डायोड। फोटो सेंसर जो डायोड होता है, इस फोटो सेंसर डायोड का काम क्या रहता है कि ये किसी भी चीज़ को सेंस करता है, मतलब डायोड की जस्ट एलईडी डायोड का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे एलईडी डायोड होता है उसका काम होता है रोशनी को बाहर की तरफ फेंकना, उसी तरीके से जो फोटो सेंसर डायोड होता है, फोटो सेंसर का डायोड का काम होता है रोशनी को अंदर की तरफ लेना। तो जैसे इसको रोशनी मिल जाएगी तो इसका काम करने का सप्लाई को बंद कर देता है, रोशनी नहीं मिलती तो सप्लाई देना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से ही हमारा फोटो सेंसर डायोड काम करता है।
अब हम बात करते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन में सप्लाई में ज़्यादातर, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में ऐसा रहता है कि एसी को डीसी में करने की ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा, मोबाइल फ़ोन में तो प्योर डीसी वोल्टेज पे काम होता है, इसलिए इस डायोड का मोबाइल फ़ोन में ज़्यादातर उपयोग नहीं होता। उसके बाद जो फोटो सेंसर डायोड होता है, इस डायोड का भी सेंसर के रूप में हमारा काम होता है। एलईडी डायोड होता है, हमारे मोबाइल फ़ोन में रोशनी की बहुत आवश्यकता होती है, जैसे डिस्प्ले में, लाइट में, फ्लैश लाइट में, तो इस एलईडी डायोड का भी इस्तेमाल होता है। और सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग जीना डायोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा जो डायोड लगा होता है सभी मोबाइल फ़ोन में पाया जाता है, फ़िलहाल जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं, तो ये डायोड का हमारा काम करने का तरीका होता है। अब हम बात करते हैं कि डायोड को सीरीज और पैरेलल में लगाने में क्या फ़र्क होता है और सीरीज पैरेलल में इसकी वर्किंग बदल जाती है। सबसे पहली बात क्या है, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में ये सप्लाई है, इस सप्लाई में यहाँ पर आपकी आईसी लगी है। इस आईसी का काम क्या है कि यहाँ से करंट आपका आएगा और इस करंट से होते हुए आगे चला जाएगा। अब यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर एक डायोड लगा दिया। ये डायोड तो हमारा पैरेलल पोजीशन में लगा हुआ है, क्योंकि इस डायोड का एक हिस्सा माइनस है, दूसरा हिस्सा पॉजिटिव है। ये कौन सी पोजीशन में लगा है? पैरेलल पोजीशन में लगा हुआ है। जब ये डायोड अपना पैरेलल पोजीशन में लगा है तो यहाँ पर मान लिया आपने 5 वोल्ट करंट दिया, ये डायोड 5 वोल्ट सप्लाई का डायोड है। तो यहाँ से आपका चार्जिंग का जो इनपुट आया, चार्जिंग का जो इनपुट सप्लाई आया, ये 5 वोल्ट आया, तो 5 वोल्ट होते हुए यहाँ से होते हुए आगे चला गया। उसके बाद अगर मान लिया गलती से 5 की जगह पर वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, 5.5 वोल्टेज आ गया, तो ये जब वोल्टेज जैसे ये डायोड पे जाएगा तो डायोड क्या करेगा, अपने ऊपर से 5 वोल्ट ही जाने देगा और जो 0.5 वोल्ट एक्स्ट्रा है उस वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा। अब इससे क्या होगा, हमारी आईसी जो है वो प्रोटेक्ट रहेगी। आईसी को जो एक्स्ट्रा एडवांटेज वोल्टेज जो मिलने वाला था, तो वो वोल्टेज हमारा कहाँ चला गया, ग्राउंड की तरफ चला गया। तो ग्राउंड के जाने से क्या रहता है कि आईसी को बिल्कुल प्योर वोल्टेज मिलेगा, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो वोल्टेज नहीं मिलेगा। अगर मान लिया यहाँ पर 6 वोल्ट आ गया, तो 6 वोल्ट आने का मतलब ये रहता है कि जैसे 6 वोल्ट करंट इस पर आएगा तो 1 वोल्ट करंट क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा और आगे आईसी पे 5 वोल्ट ही करंट जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा सप्लाई क्या रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर 5 की जगह पर 4 वोल्ट आ गया या 4.9 वोल्टेज आ गया तो डायोड पे वोल्टेज जाएगा और 4.9 वोल्टेज आगे की तरफ निकल जाएगा, मतलब उसमें फिर कम ज़्यादा नहीं होगा। क्यों कम ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि डायोड का सिर्फ मेनली जो पैरेलल में डायोड लगा होता है उसका मेनली जो प्रोटेक्शन के रूप में देखा जाए तो यही काम होता है कि उसका लिमिट है कि 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट ही जाने देगा, उससे जितना ज़्यादा होगा उसको ग्राउंड कर देगा और उससे अगर कम होगा तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा, वो सीधा का सीधा वोल्टेज निकल जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल से बात बताता हूँ कि मान लिया आपके लिए एक ट्यूब लाइन है। ट्यूब लाइन का मतलब जानते हो, ये पानी का पाइप लाइन है। इस ट्यूब लाइन का प्रेशर है कि इसमें सिर्फ एक बार में 2 ही लीटर पानी निकल सकता है। तो आपने क्या किया, यहाँ से 2 लीटर पानी निकल रहा है। अगर 2 लीटर की जगह पर मान लिया थोड़ा सा पानी ज़्यादा आ गया तो इसमें आपने 2.5 लीटर पानी डाल दिया। तो 2.5 लीटर पानी डालने में क्या रहेगा कि ट्यूबलाइट क्या हो जाएगा, फूल जाएगा या तो फट जाएगा। लेकिन आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एक छोटा सा चेक वॉल लगा दिया। चेक वॉल लगाने का मतलब क्या रहता है कि जैसे ही इसमें 2 लीटर से ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, तो पानी लीकेज हो जाएगा। तो लीकेज होने से पानी यहाँ से बाहर निकलने लगेगा और आगे 2 का 2 तो जाता रहेगा, लेकिन 2 से जितना ऊपर रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। तो लीकेज होने से हमको फ़ायदा ये रहेगा कि जो एक्स्ट्रा वाला है वो तो बाहर निकल गया, हमको जितना ज़रूरत है उतना मिल रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है। अब का तो हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहा है, वो वेस्ट नहीं हो रहा है। उससे क्या रहता है, आपका जो ये ट्यूब है ना, ये प्रोटेक्ट हो रहा है। क्यों प्रोटेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो वोल्टेज आपका ट्यूब को ख़राब करने से बेहतर है, वो वेस्ट हो रहा है। अगर वो पानी बेकार नहीं किया जाएगा तो वो ट्यूब को फाड़ देगा, तो ट्यूब बेकार हो जाएगी, फिर पूरा पानी बेकार हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे सप्लाई सर्किट में क्या सिस्टम है, मैं आपको इस चीज़ को दोबारा समझाता हूँ कि जैसे मान लिया यहाँ से आपका 5 वोल्ट करंट आया और यहाँ पर कंपनी ने एक डायोड लगा दिया और डायोड से करंट होते हुए आगे चला गया। तो यहाँ पर जो करंट आया वो 5 वोल्ट करंट सर्किट में दौड़ रहा है। 5 वोल्ट आया तो 5 वोल्ट सप्लाई निकल गया, लेकिन 5 वोल्ट की जगह पर अगर 5.5 वोल्टेज करंट आ गया तो निकलेगा 5 ही वोल्ट। जो 0.5 वोल्टेज है वो ज़मीन की तरफ ग्राउंड हो जाएगा। इससे क्या होगा, सेम चेक वॉल की तरीके, मतलब जो 0.5 वोल्ट करंट जो एक्स्ट्रा है वो आईसी पे नहीं पहुंचेगा, सर्किट को इफेक्ट नहीं करेगा, इससे सर्किट हमारा प्योर रहेगा। और जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो एक्स्ट्रा वोल्टेज ग्राउंड में जाकर के हमारा वोल्टेज नष्ट हो जाएगा, तो जिससे हमारा सर्किट सुरक्षित हो जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग का सर्किट होता है, चार्जिंग के सर्किट में 2 पिन का डायोड लगा होता है जो प्रोटेक्शन के रूप में लगाया जाता है। बैटरी कनेक्टर का सर्किट होता है, उसमें डायोड है जो प्रोटेक्शन के रूप में लगाया जाता है। और भी मोबाइल फ़ोन में बहुत ऐसे सारे सर्किट होते हैं जहाँ पर डायोड प्रोटेक्शन के तौर पर लगाया जाता है।
तो ये डायोड का पैरेलल में इस तरीके से हमारा डायोड का काम रहता है। इस तरीके से जीना डायोड हमारे वोल्टेज को प्रोटेक्ट करता है। और डायोड ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में पैरेलल की पोजीशन में बहुत लगा होता है। अब यही बात करते हैं, डायोड हमारा यदि सीरीज की पोजीशन में लगा होता है तो सीरीज की पोजीशन में जो डायोड लगा होता है वो क्या काम करेगा, यहाँ से जो भी करंट आएगा वो आगे निकल जाएगा। अब डायोड का काम होता है एसी करंट को लेकर के डीसी में बदलना। डायोड का काम होता है एसी को डीसी करंट में बदलना। अब आपने जैसे डायोड लगा दिया तो डायोड का एक और भी काम होता है, एसी को डीसी में बदलना तो काम ही होता है, लेकिन ऐसा तब काम होता है जब वो एसी में लगा हो तब। अगर वो एसी में नहीं लगाया, तुमने खाली डीसी में लगा दिया, अब वो क्या काम कर रहा है भाई, एसी को तो डीसी में कन्वर्ट कर रहा था, अब तुमने यहाँ पर दिया डीसी, अब ये क्या काम करेगा। ये डायोड जो रहता है जब डीसी में लगा होता है तो ये वन वे साइड में यूज होता है। वन वे साइड का मतलब होता है वन साइड सप्लाई को पास करता है। जैसे वन वे रोड नहीं होता, सिर्फ जाने का है, आने का नहीं है, उसी तरीके से ये वन वे मतलब पोजीशन में काम करता है कि जब यहाँ से आपका करंट आएगा तो करंट आगे की तरफ चला जाएगा, लेकिन अगर आईसी से करंट रिटर्न आएगा तो ये वापस नहीं आएगा। इससे क्या होगा, सप्लाई आपकी आगे तो चली जाएगी लेकिन वापस नहीं जा सकती। तो इसको भी लगाया जाता है। इस डायोड को ज़्यादातर हम लोग जब चार्जिंग का सर्किट ख़राब हो जाता है तो हम लोग जीना डायोड के रूप में लगाते हैं 5 वोल्ट का, कि चार्जिंग के प्लस से लेकर के बैटरी कनेक्टर के प्लस तक जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, जब हम चार्जर लगाएंगे तो हमारा करंट जैक का करंट बैटरी कनेक्टर तक पहुंच जाएगा, लेकिन बैटरी कनेक्टर का करंट हमारा वापस चार्जिंग पे नहीं आता। तो इस तरीके से ये वन वे पोजीशन पे भी काम करता है। इससे क्या होगा, सप्लाई आगे चली जाएगी लेकिन सप्लाई कभी रिटर्न नहीं आएगी। तो इस तरीके से अगर मोबाइल फ़ोन में सीरीज की पोजीशन में लगा होता है तो सप्लाई को वन साइड पास करता है और सप्लाई को आगे दे देता है। उसके बाद यदि इसी तौर पर डायोड को अगर एलईडी डायोड लगा हो जाता है, एलईडी डायोड का काम होता है मोबाइल फ़ोन में रोशनी देना। इसमें प्लस माइनस दोनों करंट देते हैं, तो प्लस माइनस दोनों करंट देते ही हमारा क्या होता है, डायोड जलने लगता है और मोबाइल फ़ोन में रोशनी होने लगती है, उजाला हो जाता है। तो इस तरीके से ये मोबाइल फ़ोन में डायोड का काम होता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारा जो डायोड जो मोबाइल फ़ोन में प्रयोग किया जाता है वो डायोड किस तरीके से काम करता है, उसका वर्किंग करने का तरीका क्या होता है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है जो रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, कंपोनेंट के बारे में सब कुछ जानते हैं लेकिन उसके काम करने का तरीका बिल्कुल नहीं जानते हैं। अगर ये वीडियो देख लोगे तो आपने जो कंपोनेंट्स के बारे में सीखा है, जो कंपोनेंट्स के बारे में समझा है, तो आपको उसके अस्तित्व का पता चलेगा कि वो एक्चुअल में वो है क्या, उसका वर्किंग क्या है, उसका काम करने का तरीका क्या है, क्यों लगाया गया या ज़रूरत में क्या रहती है, और इसको जो हम लोग सर्किट में जब हम रिपेयर करने वाले हैं तो वो किस तरीके से काम में आएंगे। डायोड का टेस्टिंग होता है। डायोड को मल्टीमीटर के बी पॉइंट पे सेट करते हैं और चेक करेंगे। चेक करने पर एक साइड से वैल्यू देता है, एक साइड से वैल्यू नहीं देता, तो डायोड हमारा सही है। अगर डायोड चेक करने पर दोनों साइड से बीप देने लगता है तो इसका मतलब डायोड हमारा शॉर्ट है, ख़राब हो गया है। अगर डायोड चेक करने पर वैल्यू नहीं देता तो भी हमारा डायोड ख़राब है। एलईडी डायोड का टेस्टिंग होता है, या तो वन साइड वैल्यू दे देगा या तो जलने लगेगा। अगर जलने लगेगा तो 100% वो सही है, और सही होने पर हम लोग उसको ठीक है और चेंज नहीं करते। अगर ख़राब होगा तो हम उसको चेंज करते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको डायोड के बारे में पूरा बताया हुआ है। वीडियो आपको कैसा लगा, सारा चीज़ क्या सारी चीज़ें समझ में आई, और अगर डायोड से संबंधित और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या सारी चीज़ों के बारे में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग से संबंधित किसी भी चीज़ की अगर कोई नॉलेज लेना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉल करके हमारे नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर 6391711711 इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के बिल्कुल फ्रेशर बंदे हैं या ऐसे लोग हैं जो बहुत साल से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको रिपेयरिंग आता ही नहीं। आज मेरे पास जैसे एक झांसी से गुप्ता जी का फ़ोन आया, वो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कह रहे हैं, सर मैं 2006 से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम कर रहा हूँ, लेकिन हमको परेशानी आती है कि हमने पहले मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीखा था, नोकिया का उस समय पर काम चलता था, सॉफ्टवेयर भी सीखा था, उस समय बहुत सारे केबल, बहुत सारे बॉक्स आते थे, लेकिन जब से एंड्रॉयड आ गया तो हमको कुछ समझ में नहीं आता। अब वो हमारा सारा चीज़ बेकार हो गया, हम सिर्फ डिस्प्ले पे बदल देते हैं, चार्जिंग पिन बदल देते हैं, पूरा काम वो बदल देते हैं। हमने कहा तो ओसी का काम जानते हो, हाँ वो ग्लास व्लास सब हम कुछ बदल देते हैं। तो हमने कहा मशीन है तुम्हारे पास ओसी है कि, तो कहते नहीं मशीन नहीं, हमारे पास खाली सेपरेटर है। तो हमने कहा फिर तो पंचिंग कैसे करते होगे, कहते वो पंचिंग हम नहीं करते, हम ऐसे ही लगा देते हैं। ग्लास फूट गया तो कहते हैं फिर डाल देते हैं।
तो इसलिए क्या है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम तो कर रहे हैं, लेकिन सर जी वो पूरा काम कर ही नहीं रहे। अगर देखा जाए तो 100 में से वो 30% ही काम कर रहे हैं, 70% काम नहीं कर रहे हैं। अब वो 70% उनको पता है कि वो मोबाइल फ़ोन का काम नहीं कर पाते हैं, उनको ये भी पता है कि ये चीज़ हमको सीखने की ज़रूरत है, लेकिन बस ये रहता है कि वो अपने स्वाभिमान की वजह से कहीं नहीं सीखना चाहते। अरे 6 साल हो गए मेरे को काम करते करते, हम कहाँ सीखने जाएंगे, हमको इतना साल हो गया रिपेयरिंग करते, हम कहाँ सीखने जाएंगे, हमको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। दोस्त, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, किसी को ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ उस आदमी को सीखने की बिल्कुल ज़रूरत है जो आगे बढ़ना चाहता है। जो एक तालाब में मेंढक की तरह है, अगर वहीं पर कूदता रहता है तो वो उछलता फूलता रहता है। अगर उसको आगे बढ़ना है, आगे तालाब से समुद्र में जाना है या पूरी मार्केट को कैप्चर करना है, वो अपनी मार्केट में ये देखना चाहता है कि भाई मेरी दुकान हो, मेरी दुकान में दूर दूर से लोग मोबाइल फ़ोन ठीक कराने के लिए आए, या तो वो ऐसा नहीं बनना चाहता कि खुद मोबाइल फ़ोन लेकर के किसी काउंटर पर खड़ा रहे। वो किसी काउंटर पर खड़ा नहीं होना चाहता, वो एक स्वाभिमान के साथ में अपने स्टोर पे बैठ करके अपना ए से लेकर जेड तक सारे मोबाइल फ़ोन को कंप्लीट ठीक करके देने वाला है। तो हाँ, उस बंदे को सीखने की ज़रूरत है। अगर उसमें से आप हैं तो आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर आप अपने बिजनेस को अच्छे से रन करना चाहते हैं, बिजनेस में पूरा काम करना चाहते हैं, अगर बिजनेस की ग्रोथ चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि भाई मेरा बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चले, हमको किसी भी चीज़ का परेशानी ना आए। देखो दोस्त, आप कोई भी चीज़ का काम करें या ना करें वो अलग बात मायने रखता है, लेकिन मैटर ये रखता है कि आपको काम पूरा आना चाहिए। अगर आपको काम ही नहीं पूरा आएगा तो फिर परेशानी तो भाई आपको ही है ना, किसी दूसरे को परेशानी नहीं है। और एक बात आप समझ लीजिए कि जब आप अपना काम लेकर के दूसरे दुकान पे जाएंगे तो वो एक दिन फ्री में कर देगा, 2 दिन आपकी मदद कर देगा, तीसरे दिन तो बोलेगा भैया अरे काम करो गुप्ता जी, 100 रुपये तो देते ही जाओ यार, तुम्हारा फ़ोन डेड था, बड़ा मेहनत किया मैंने, बनाया अपने मोबाइल फ़ोन से, ये पुर्जा लगाया, तो तुम भी समझ रहे हो कि चलो यार लाओ यार 2 फ़ोन फ्री में ठीक करा लिया, अब तो दे दें। तो जब दे दोगे, क्यों दे दिया? क्योंकि तुम कर नहीं पा रहे हो। ये सिलसिला अगर ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म करना चाहते हो तो आप अपने लिए समय निकालें और नीचे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर फ़ोन करें और ट्रेनिंग के बारे में पूरा जानकारी लें। पहले फ़ोन करें, विस्तार से सारा जानकारी लें, समझें कि किस तरीके से ट्रेनिंग होता है, कैसे सिखाया जाता है। ये ट्रेनिंग सेंटर जो है, ये ई-टेक इंस्टीट्यूट है, ये सागर मार्केट माल रोड में पड़ता है। ये सागर मार्केट है, कानपुर सेंट्रल के नज़दीक में, मात्र 300-500 मीटर दूरी पर ये ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पर आपको सारे कंप्लीट मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के बारे में आपको सिखाया जाता है। यहाँ पर हम लोग मार्केट के बहुत सारे मोबाइल फ़ोन हमारे पास ठीक होने के लिए आते हैं, तो हम लोग उनको बनाते हैं। दिन भर बच्चे मोबाइल फ़ोन को ठीक करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन बनाने से उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा ये मिलता है कि उनका प्रैक्टिस अच्छा हो जाता है, फ्री में किसी का काम करके देते हैं, बहुत सारी दुआएं भी लेते हैं। और दूसरी बात रहता है, जब किसी का मोबाइल फ़ोन ठीक करके देंगे तो उनको काम करने में मज़ा भी आता है और लाइव प्रैक्टिकल मिलता है। और हम ऐसा सारा सब कुछ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम फ्री में मोबाइल फ़ोन ठीक करते हैं। कोई भी मोबाइल फ़ोन ठीक करने का पैसा ही नहीं लेते। अब पैसा नहीं लेंगे तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, बच्चे ठीक करेंगे। और यहाँ पर सीखने का सर जी जो ट्यूशन फ़ीस लगता है, टोटल समथिंग 15,000 रुपये अप्रॉक्स में खर्चा आता है। सीखने के दौरान जो भी सारा सामान है सब कुछ यहीं से मिलता है, और उसके बाद रहने वहने की सारी व्यवस्था, हॉस्टल की व्यवस्था, सारा सब कुछ ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से आपको प्रोवाइड होता है। पूरा प्रैक्टिकल तरीके से आपको ए से लेकर जेड तक, 0 लेवल से लेकर हीरो लेवल तक का पूरा कंप्लीट सफ़र तय करते हैं और कंप्लीट सीख करके जाते हैं। तो आज की वीडियो में बने रहने के लिए बहुत थैंक यू दोस्तों। और इस तरीके से अगर आप पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या आप रिपेयरिंग करने वाले टेक्नीशियन हैं, पर्सन है, कोई प्रॉब्लम आती है, छोटी मोटी कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो भी आप हमारे यूट्यूब से जुड़े हैं तो आप हमसे मदद ले सकते हैं। और दोस्तों, कोई भी चीज़ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। तो आज की वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो कॉल करें। थैंक यू।